लाइनअप हो रही है। लाइनअप होने के बाद फिर तमाम बच्चे आपको स्केटिंग कलम में आपको स्केटिंग कंप्लीट कराएंगे। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो छोटे भी हैं, होनी चाहिए इन बच्चों के लिए। माशाल्लाह ये कौन कहाँ से आया, लेकिन देखिए कितनी मुस्तहल नहीं इतिहाद चाहिए हम लोगों को। कौम को आगे जमात इस्लामी की पावर देंगे वही। आज से ठीक 2 साल पहले इस पार्क के अंदर मवाली और नशई हजरात का डेरा था और कब्जा था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप रौनक देंगे। ले सकती सी वीडियो होगा वायरल बची। आप लोग भी सामने जाए, सामने चले जाइए। आप लोग ताहिर सामने ले जाओ, तुम नजर नहीं आ रहे हैं। खूबसूरती से लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए। बहुत ही ज़बरदस्त बैलेंस करते हुए, बैक स्केटिंग करते हुए, बैकवर्ड। जैसे आप लोगों ने फ्रंट स्केटिंग करी, वैसे देखिए ये बैकवर्ड स्केटिंग है। बैक स्केटिंग करते हुए अपने आप को बैलेंस रखना है, और जब आप बैक स्केटिंग करें तो पीछे की तरफ 1 लेग बैलेंस। अगर आपको आप झंडा रख सकते हैं। कैमल सिट डाउन, बहुत ही खूबसूरत पोस्चर बनाया है। देखिए स्ट्रेचिंग की है 2 व्हील्स पे बैलेंस करते हुए, और स्पिन करेंगे। क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने अपने आप को बैलेंस किया है। 1 लेग बैलेंस करेंगे, 1 लेग बैलेंस, फ्रंट 1 लेग बैलेंस। अच्छा, यहाँ पर मुझे 2 बच्चे जो तैयब मुझे दीजिए। यहाँ पे छोटे 2 बच्चे जिनको अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने हुए हुए स्टडी करते हैं। ताहिर मोटर बाइक के लिए आपने वो जुड़ी करके बात सभी फंक्शन रोल मौजूद देख रहे हैं सर आप कितना ज़बरदस्त टैलेंट, ग्रास रूट लेवल का टैलेंट है। और जिस पर 4 साल 5 साल से 12-15 साल तो क्या कहेंगे आप बच्चों की स्टडी में? माशाल्लाह इनको देखकर बड़ी खुशी होती है। आज ये क्लब लेवल पे खेल रहे हैं, फिर ये सिंध लेवल पे, नेशनल लेवल पे, दैन इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जिस पे ये बच्चे परफॉर्म करते हैं, और इनको देखकर ग्रास रूट लेवल पे बड़ी खुशी होती है।
क्योंकि यही बच्चे जो है इंटरनेशनली वंडरफुल जॉब। क्लैप फॉर दीज स्टूडेंट्स। मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। वंडरफुल जॉब। और इसके अलावा इनके जो कोचेस हैं ताहिर, तैयब, इनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। और ये बच्चों को बनाने में इन्हीं का हाथ है। तो मेरी गुजारिश है कि एक बार और क्लैपिंग हो जाए इन बच्चों के लिए, इन पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स का भी बहुत बहुत सपोर्ट है क्योंकि वो अपने बच्चों को लेकर आते हैं यहाँ पर और अपना टाइम देते हैं। हमजिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। कितनी स्पीड बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए और आपकी क्लैपिंग बताएगी कि वाकई ये बच्चे या परफॉर्मिंग कर गया था जो हमारे बना हुआ था पूरा दबाव बर्बाद था। बनी हुई थी ऐसा कुछ इसमें लिया हाल था। अच्छा सर, इस पार्क को आबाद करने के लिए आपको फंड्स वगैरह कहाँ से जो है ना मिले हैं? इसके अंदर सर ने 2-3 सिलसिले हुए। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टाउन चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी साहब हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन किया। तो यहाँ मकामी लोगों ने हमें जैसे पानी के सिलसिले में, मोटर के सिलसिले में उन्होंने डोनेशन दिए, उससे काम हो गया। और बाकी की जो कुछ हमसे मुमकिन हो सका हमारे साथियों ने अपनी मदद आपकी बुनियाद पर भी किया और इस पार्क को इस स्टेज तक लेकर। अच्छा, हुकूमती तौर पर सतह पर जैसे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या किसी और गवर्नमेंट की तरफ से इस पार्क के लिए कोई फंड वगैरह आता है? फंड्स तो होते हैं, बहरहाल इस पार्क में हमें वहाँ से कोई भी पैसे की भी मामला तो मदद नहीं मिल सकती। ठीक है सर। अच्छा, इसको आपने मैनेज किस तरह किया इस काम को जो है ना यहाँ के वगैरह कौन है? ये आप लोगों को दिखाना था कि ये पार्क आज से 1 साल पहले या इससे भी थोड़ा कम अर्सा है, उससे पहले यहाँ पे जो है ना नशाई लोग पौडरी यहाँ पे होते थे और यहाँ पे कुत्ते भौंकते थे। यहाँ का बुरा हाल था, लोग यहाँ से तंग थे। मंशियात फरोश यहाँ पे मंशियात बेचते थे। लेकिन ये जमात इस्लामी का कमाल है कि जमात इस्लामी के नाज़िम जो ये दरवेश से सलीम उमर भाई है, इन्होंने आके इस पार्क को जो है ना बेहतरीन बच्चों के लिए तफरीह का बनाया। बड़े भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं और यहाँ पे बेहतरीन किस्म का लोगों को तफरीह मुयस्सर है जो मुस्बत तफरीह है। ये हमारे साथ UC7 जिना टाउन के एक काउंसलर मुइन साई भाई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इस पार्क का इनके आने से पहले या इनके मुंतखब होने से पहले क्या हालात थे और अब इन्होंने क्या कर दिखाया है। ठीक है, यहाँ आने से पहले जो मामला था पार्क का, आने से पहले से मेरी मुराद है कि 1 से 1.5 साल पहले यह हाल था कि यहाँ कुत्ते घुमा करते थे, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर होते थे, नशई हजरात इधर आते थे और बहुत बुरा था। लॉ एंड ऑर्डर का मसला सबसे ज़्यादा था और सबसे बढ़कर यह है कि इलेक्ट्रिफिकेशन, बिजली नाम की इस पार्क में कोई चीज़ नहीं थी, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद था यहाँ पर जो आज हमारा मेयर कराची बने हुए जो नाजायज़ काबजीन में से है, तो वो मौजूद थे। लेकिन उनके दौर में ये हाल था कि यहाँ पर आते हुए ख़वातीन और बच्चे आते हुए एहतियात करते थे, नहीं आ सकते थे। अब ये हमारे सामने हैं सलीम उमर साहब जो चेयरमैन है, UC7 के चेयरमैन है। उन्होंने अपनी काविशों से और सबसे बढ़कर उन्होंने इलाके के महल्ले के अशराफिया को साथ लिया, यहाँ के वॉल्टियर को साथ लिया। उनका जो है ना नो डाउट कि एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, उनको साथ मिलाया और अपनी मेहनत से, काविशों से, एक बड़े फंड से उन्होंने ये जो एक बच्चों के लिए, यहाँ के मकामी लोगों के लिए एक जो है ना बहुत अच्छी फैसिलिटेशन की है। यहाँ पर
ख़वातीन बच्चे बेफिक्र होकर अपने बच्चों को लाते हैं यहाँ पर। और सबसे बढ़कर सलीम भाई ने यहाँ पर तफरीह के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, ये देखिए ये स्केटिंग हो रही है, यहाँ पे बच्चों की सेहत के हवाले से बेहतरीन एक माहौल पैदा किया है। यहाँ पे फैमिली बेफिक्र होकर आती है। ये क्रेडिट गोज़ टू सलीम उमर कपाड़िया साहब, चेयरमैन UC7। तो इसका मतलब है कि हम इस बात को जो कहते हैं कि हर सिर्फ जमात इस्लामी, तो ये बात सच्ची है। ये बात बिल्कुल सही है। हमने इसके लिए सबसे पहले अवाम को एतमाद में लिया है। अवाम को एतमाद में लेकर उनके साथ मिलकर हमने ये काम किया है। ऐसा नहीं है कि इनफरादी हवाले से, और लोगों ने एतमाद किया और हमारे साथ यहाँ अहले महल्ला के लोग मिले। जमात इस्लामी लोगों को लेके चलना चाहती है अवाम को। और यहाँ भी जो सबसे बढ़कर मैं एक अहम बात बताऊँ, यहाँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो बनी है पार्क की, यहाँ आम अफराद हैं और बहुत मेहनत, बहुत काविशों से सलीम भाई ने उनको जमा किया है और इखलास के साथ काम कर रहे हैं। तो सलीम भाई के सरपरस्ती में काम कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।